नमो नमः विद्यार्थियों, हम पढ़ रहे हैं बीए पार्ट सेकंड में अभिज्ञान शाकुंतलम। और अभिज्ञान शाकुंतलम के इस प्रश्न पत्र में अब हम पढ़ेंगे द्वितीय अध्याय। और ये जो द्वितीय अध्याय है विद्यार्थियों, इस द्वितीय अध्याय में क्या होता है कि जो राजा दुष्यंत है आश्रम से बाहर आ गया है और वहाँ पर प्रवेश होता है विदूषक का, और विदूषक का नाम है विद्यार्थियों माधव्य। लेकिन विदूषक शिकार खेलने के पक्ष में नहीं है, और शिकार खेलने के पक्ष में नहीं है। राजा विदूषक से वार्तालाप करता है, लेकिन विदूषक उस शिकार के प्रति उत्साह नहीं दिखाता है। और उत्साह नहीं दिखाता है विद्यार्थियों, तब क्या होता है देखिए कि जो विदूषक है वह विदूषक ये कहता है कि महाराज, राज्य कार्य को छोड़ करके आपका यह जो शिकार खेलना है, यह शिकार खेलना उचित नहीं है। और देखिए क्या कहता है, देखिए आप क्या कहता है विदूषक। देखिए विदूषक कहता है जब राजा फिर अपने मन में सोचता है, और राजा अपने मन में सोचता है, क्या कहता है राजा, देखिए न नामयितुम अधिज्यम अस्मि सक्तो धनुरेदम आहित सायकम मृगेषु सह वसितम उपेत्य यही प्रियाया कृत एव मुग्ध विलोकितोपदेशः। क्या कहता है राजा? राजा ये कहता है कि अपने मन में सोच रहा है राजा विद्यार्थियों। क्या कर रहा है राजा? अपने मन में सोच रहा है। और राजा जब अपने मन में सोचता है तो उस समय का इसमें विद्यार्थियों वर्णन किया गया है। तो राजा क्या कहता है कि हे मित्र, उस विदूषक से, और फिर उस विदूषक से बात करने के बाद तब फिर वह अपने मन में सोचता है। क्या सोचता है? न माने नहीं, नमयितुम का तात्पर्य होता है झुकाने में। अधिज्यम अस्मि सक्तो, अधिज्यम अस्मि सक्तो अर्थात ये जो प्रत्यंचा है धनुष की, इसको मैं समर्थ नहीं हूं झुकाने में। धनुएदम, इस धनुष को आहित सायकम, जिस पे बाण चढ़े हुए हैं, आहित चढ़े हुए, सायक कहते हैं बाण, और मृगेषु माने मृगों पर। राजा क्या सोच रहा है विद्यार्थियों? राजा अपने मन में सोच रहा है कि न नमयितुम अधिज्यम, न माने नहीं, नमयितुम माने चलाने में, अधिज्यम अस्मि सक्तो, कि अधिज्यम अस्मि सक्तो अर्थात प्रत्यंचा पे चढ़े हुए जो बाण हैं, और ऐसा जो बाण चढ़ा हुआ धनुष है, इस धनुष को मैं मृगों पर चलाने में समर्थ नहीं हूं। इस प्रकार से राजा सोचता है, देखिए न नामयितुम अधिज्यम, न माने नहीं, नमयितुम अधिज्यम, जिस पर प्रत्यंचा चढ़ी हुई है, ऐसे सक्तः समर्थूं अस्मि मैं धनुः इदम, इस धनुष को आहित सायकम मृगेषु, आहित सायकम जिस पे बाण चढ़े हुए हैं, ऐसे प्रत्यंचा, बाण युक्त प्रत्यंचा वाले इस धनुष को मैं मृगों पर चलाने में समर्थ नहीं हूं। इस प्रकार से विद्यार्थियों राजा दुष्यंत अपने मन में सोच रहा है, क्योंकि शिकार की मना कर रहा था विदूषक, और विदूषक का नाम पूछा जाता है। क्या नाम है विद्यार्थियों? माधव्य। तो माधव्य नाम का विदूषक है। और देखिए राजा भी क्या कहता है, अपने मन में सोच रहा है, मन के लिए आता है स्वगतम। क्या सोचता है कि न नमयितुम अधिज्यम अस्मि सक्तो धनुएदम आहित सायकम मृगेषु, कि न माने नहीं, अहम माने में, नमयितुम अधिज्यम जिसकी प्रत्यंचा चढ़ी हुई है, और आहित सायकम जिसमें बाण चढ़ा हुआ है, ऐसे धनुएदम इस धनुष को मृगेषु मृगों पर नमयितुम चलाने में न सक्तः समर्थ नहीं हूं। राजा क्या सोचता है कि यह जो धनुष है जिस पे बाण चढ़े हुए हैं, ऐसे उस धनुष को
मैं मृगों पर चलाने में समर्थ नहीं हूँ, ऐसे मन में सोच रहा राजा। और क्या कहता है, सह सह कहते हैं साथ में, वसितम निवास करके, उपेत्य माने प्राप्त करके, अर्थात साथ में निवास प्राप्त करके, यही जिन मृगों के द्वारा प्रियाया प्रिया का कृत एवं मुग्ध विलोकितोपदेश, कृत एव मानो किया गया है मुग्ध विलोकितोपदेश, कि मुग्धता रूप, मुग्धता से युक्त जब वह देखती है ना, तो उसने यह जो देखना है वह कहाँ से सीखा है, मृगों से ही सीखा है। इसलिए मैं इन मृगों पर बाण चढ़े हुए इस धनुष को चलाने में समर्थ नहीं हूँ। इस प्रकार से जो राजा दुष्यंत है वह अपने मन में सोच रहा है। देखिए एक बार फिर देख लीजिए क्या कहता है राजा, कि न नामयतुम अदिज्यम अस्मि सक्तो धनु एदम आयत सहायकम, के इस प्रत्यंचा चढ़े हुए इस धनुष को मैं मृगों पर चलाने में समर्थ नहीं हूँ। और क्यों नहीं हूँ, क्योंकि सहवसितम उपेत्य, साथ में निवास को प्राप्त करके, यही जिन मृगों के द्वारा प्रियाया प्रिया के, क्योंकि ये जो मृग हैं वो मेरी जो प्रिया है जिससे राजा दुष्यंत प्रेम करता है शकुंतला, उस शकुंतला के साथ निवास किया है इन मृगों ने, और इन मृगों के द्वारा ही मुग्ध विलोकितोपदेश, कि ये जो मुग्धता युक्त देखना जो है, शकुंतला जो मुग्धता पूर्वक जो देखती है, ये जो देखने का उपदेश है मानो इन मृगों ने ही दिया है। ऐसा उस राजा को अपने मन में विचार आता है और राजा इस प्रकार से सोचता है कि ये जो मृग हैं इन मृगों पर मैं बाण चढ़े हुए धनुष को चलाने में समर्थ नहीं हूँ। क्यों, क्योंकि ये जो मृग हैं मेरी प्रिया के साथ रहे हैं और प्रिया के साथ रहने के कारण से इस मेरी प्रिया ने इन मृगों से ही मुग्धता पूर्वक देखना सीखा है, इसलिए मैं इन मृगों का शिकार नहीं कर सकता हूँ। ऐसा उस राजा के मन में विचार आ रहा है। अब देखिए जब आप संदर्भ लिखेंगे तो संदर्भ मैंने आप लिखा दिया है, पूरे उसमें एक ही संदर्भ रहेगा और उसके बाद दूसरा होगा प्रसंग। प्रसंग में आप लिखेंगे कि राजा अपने मन में शिकार के विषय में सोचता है, मृगों के शिकार के विषय में सोचते हुए कहता है या सोचता है, और फिर इसकी आप व्याख्या कर देंगे। और व्याख्या करने के बाद क्या लिखते हो विद्यार्थियों, विशेष लिखते हैं हम। तो विशेष जो लिखते हैं विद्यार्थियों, उसके लिए सबसे पहला तो आपको पता होना चाहिए कि इसमें कौन सा छंद है। अब छंद के बारे में जब आप विद्यार्थियों देखेंगे तो कौन सा छंद है विद्यार्थियों इसमें, एक बार आप इसको पढ़ लें। देखिए विद्यार्थियों जब आप इसको पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा, आप विशेष लिखेंगे और विशेष आप लिख देंगे, क्या लिखते हैं आप विशेष। विशेष में सबसे पहला लिखेंगे आप, इस पद्य में पुष्पिताग्रा छंद है। और देखिए विद्यार्थियों ये जो है पंक्ति, इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार है तो आप लिखेंगे इस पद्य में उत्प्रेक्षा अलंकार है। इस प्रकार से आप इसको लिख देंगे और फिर विद्यार्थियों इनको लिखने के बाद फिर आप लिखते हैं व्याकरण टिप्पणी। और व्याकरण टिप्पणी विद्यार्थियों पहला लिखेंगे आप नंबर 1,
देखिए पहला क्या लिखेंगे आप, नमयितुम। क्या लिखेंगे, नमयितुम। आप लिखेंगे इसमें नम धातु प्लस तुमुन प्रत्यय। क्या लिखेंगे विद्यार्थियों, नम धातु तुमुन प्रत्यय। और दूसरा लिखेंगे, देखिए दूसरा है प्रियायाः। आप लिखेंगे प्रिया शब्द षष्ठी विभक्ति एक वचन। और उसके बाद तीसरा है विद्यार्थियों उपेत्य। उपेत्य में लिखेंगे विद्यार्थियों उप उपसर्ग एण धातु प्लस ल्यप प्रत्यय। उसके बाद विद्यार्थी चतुर्थ लिखेंगे विलोकितोपदेशः। आप लिखेंगे विद्यार्थियों विलोकितो प्लस उपदेशः। और आप लिखेंगे गुण संधि। और इसका सूत्र है विद्यार्थियों आद्गुणः। इसके बाद पांचवा है, पांचवा क्या है विद्यार्थियों, यह। यह आप लिखेंगे यद शब्द पुल्लिंग। यद शब्द पुल्लिंग तृतीया विभक्ति एक वचन। और उसके बाद विद्यार्थियों आप लिखेंगे मृगेषु। आप लिखेंगे मृग शब्द है सप्तमी विभक्ति बहुवचन। इस प्रकार से विद्यार्थियों आपको ये लिखने हैं। फिर देखिए आप लिखेंगे विलोक विलोकित। आप लिखेंगे वि उपसर्ग लोक धातु है और त प्रत्यय विद्यार्थियों। और इसके बाद आप लिखेंगे उपदेशः। तो आप लिखेंगे उप उपसर्ग दिश धातु और घय प्रत्यय। इस प्रकार
विद्यार्थियों आपकी 8 व्याकरण टिप्पणियां हो जाएंगी। धनुरेदम में भी हो जाएगी, धनुः प्लस इदम। देखिए धनुरेदम और आप लिखेंगे धनुः प्लस इदम और संधि हो जाएगी आपकी विसर्ग। और इसके बाद विद्यार्थियों 10वां है, आप लिख देंगे सक्तः। आप लिखेंगे विद्यार्थियों सक धातु प्लस त प्रत्यय। प्रिय विद्यार्थियों आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए और ध्यानपूर्वक इनको पढ़ना। अब देखिए विद्यार्थियों दूसरा हमारा जो श्लोक है और दूसरा जो श्लोक है अब देखिए चतुर्थ नंबर जो श्लोक है विद्यार्थियों, अब उसमें देखिए क्या कहते हैं। जब दुष्यंत शिकार के लिए निरुत्साहित है, विदूषक को भी मन नहीं है शिकार खेलने का, तो विदूषक जब सेनापति को बुला के लाता है, और आपको पता है इसके सेनापति का क्या नाम है, भद्रसेन। और भद्रसेन नाम का जब सेनापति आता है तो वह राजा को शिकार के लिए प्रेरित करता है, और शिकार के लिए जब प्रेरित करता है तो वह राजा से कहता है, ये जो दूसरा श्लोक है विद्यार्थियों ये सेनापति द्वारा कहा गया है। पहला श्लोक किसने कहा, राजा ने अपने मन में कहा था, लेकिन जो दूसरा श्लोक है वह सेनापति कहता है। क्या कहता है देखिए सेनापति, अनवरत धनुर्जा स्फालन क्रूर पूर्वम रवि किरण सहिष्णु स्वेद लेशैर्भिन्नम अपचितम अपि गात्रम व्याय तत्वात् अलक्ष्यम गिरिचरिव नाग प्राणसारम विवर्ति। देखिए विद्यार्थियों क्या कहता है वह राजा का सेनापति, राजा का जो सेनापति है क्या कहता है, अनवरत। अनवरत कहते हैं विद्यार्थियों लगातार निरंतर। धनुः, धनुः कहते हैं धनुष की। ज्या, ज्या कहते हैं डोरी जो प्रत्यंचा होती है, स्फालन उसको खींचने से। क्या बताया, अनवरत धनुर्जा। अनवरत माने लगातार, धनुर्जा धनुष की, ज्या माने प्रत्यंचा, स्फालन उसको खींचने से, क्रूर पूर्वम कि आपका जो पूर्व भाग है, जो बच्चे स्थल है वो कैसा हो गया है, क्रूर हो गया है। क्या कहता है सेनापति, देखिए सेनापति क्या कहता है कि अनवरत, अनवरत कहते हैं लगातार। राजा को देख करके कहता है अनवरत लगातार कि महाराज लगातार धनुः धनुष की, ज्या प्रत्यंचा को, स्फालन खींचने से, क्रूर पूर्वम आपका जो आगे का भाग है वो कैसा हो गया है,
क्रूर हो गया है, कठोर हो गया है। क्या बताया? अनवरत धनुर्जा स्फालन क्रूर पूर्वम, कि निरंतर धनुष की डोरी खींचने से, धनुष की प्रत्यंचा खींचने से, क्रूर पूर्वम, जो आगे का भाग है आपका, जो शरीर का आगे का भाग है, वो कैसा हो गया है? क्रूर हो गया है, कठोर हो गया है। दूसरी पंक्ति में क्या कहता है सेनापति? रवि किरण सहिष्णु स्वेद लेशैर्भिन्नम, कि रवि किरण, रवि कहते हैं सूर्य को, और किरण तो आप जानते ही हैं कि रवि किरण सहिष्णु, कि सूर्य की किरणों को सहन करने वाला, स्वेद लेशय्य भिन्नम, स्वेद लेशय्य जो पसीना होता है उससे पृथक रहता है, अर्थात आपको पसीना नहीं आता है। क्योंकि जो व्यक्ति शिकार खेलता है वह धूप में शिकार के पीछे भागता है, दौड़ता है, और दौड़ते हुए उसका शरीर ऐसा हो जाता है कि जिसमें गर्मी को सहन करने की शक्ति हो जाती है, और गर्मी सहन करने की जब शक्ति हो जाती है तो उसको पसीना नहीं आता। सामान्य व्यक्ति को जितना जल्दी पसीना आ जाता है, जो शिकार खेलते हैं, शिकार में जो परिश्रम करते हैं, उनको शीघ्र ही पसीना नहीं आता है। तो क्या कहा? रवि किरण सहिष्णु, कि सूर्य की किरणों को सहन करने वाला, स्वेद लेशय्य भिन्नम, कि आपका जो शरीर है ना वह स्वेद पसीने की बूंदों से रहित है, अर्थात आपको पसीना भी नहीं आता है। और फिर क्या कहता है देखिए कि जो सेनापति है क्या कह रहा है कि आप, और फिर क्या कहता है कि अपचितम अपि गात्रम, गात्रम कहते हैं विद्यार्थियों अंग, अपचितम अपि, अपचित कहते हैं थके हुए भी, गात्रम जो शरीर के अंग हैं, व्यायतत्वात् विशाल होने के कारण अलक्ष्यम दिखाई नहीं देते हैं। क्या बताया? क्योंकि राजा का शरीर कैसा है? विशाल है, और कसरत करने से और शिकार खेलने से उस राजा का शरीर कैसा हो गया है विद्यार्थियों? विशाल हो गया है। और इसलिए वह जो सेनापति है वह क्या कहता है कि महाराज आपका जो शरीर है क्रस होता है, कभी थक जाते हैं, किंतु आपके जो शरीर के अंग हैं वो विशाल हैं और हष्टपुष्ट हैं, तो इसलिए आपके शरीर के अंगों की विशालता के कारण आप थके हुए भी थके हुए से नहीं लगते हैं। और फिर क्या कहता है? गिरिचर एव नागः, गिरि कहते हैं पर्वत को, चर कहते हैं विचरण करने वाला, पर्वत में विचरण करने वाले, नागः, नाग कहते हैं हाथी के समान, प्राण सारम विवर्ती, आप प्राणों को धारण करते हैं। कि जैसे कोई एक जंगल का हाथी होता है जिसकी स्थिति विशाल होती है, उस हाथी के समान ही महाराज आप भी अपने प्राणों को धारण करते हैं। तो क्या बताया कि अनवरत धनुर्जा स्फालन क्रूर पूर्वम, कि निरंतर धनुष की डोरी खींचने के कारण, धनुष की प्रत्यंचा खींचने के कारण आपके शरीर का जो अग्रभाग है वो क्रूर हो गया है, कठोर हो गया है। और रवि किरण सहिष्णु स्वेद लेशैर्भिन्नम, कि सूर्य की किरणों को सहन करने वाला हो गया आपका शरीर, और स्वेद लेशैर्भिन्नम के आपके शरीर को थोड़ा सा भी पसीना नहीं आता है। और अपचितम अपि गात्रम व्यायतत्वात् अलक्ष्यम, कि आपके शरीर के जो अंग हैं वो अत्यंत विशाल हैं, किंतु शरीर के अंगों की विशालता के कारण आपके थके हुए भी शरीर के अंग दिखाई नहीं देते हैं, थकान नहीं दिखाई देती है। और गिरिचर एव नागः, कि जैसे एक जंगल का हाथी होता है उसके समान आप प्राणों को धारण करते हैं। कि महाराज शिकार तो अत्यंत अच्छा शौक है, क्यों? क्योंकि इससे आपके शरीर की ऐसी स्थिति हो गई है। फिर देखिए क्या कहते हैं, राजा से सेनापति कहता है कि महाराज आप पर्वत में विचरण करने वाले हाथी के समान प्राणों को धारण करते हैं, और निरंतर धनुष की प्रत्यंचा को खींचने के कारण आपके शरीर का भाग कठोर हो गया है,
और सूर्य की किरणों को सहन करने वाला और पसीने से हमेशा रहित तो रहता है और परिश्रम के कारण कृश अर्थात थके हुए भी आपके अंग विशालता के कारण दुर्बल नहीं दिखाई देते हैं और आप प्राण शक्ति से संपन्न शरीर को धारण करते हैं। ऐसा शरीर है कैसा, जिसकी ऐसी स्थिति है। आप इसको एक बार पढ़ लीजिए और उसके बाद विशेष और व्याकरण टिप्पणी लिखते हैं। देखिए प्रिय विद्यार्थियों, अब हम लिखेंगे इसके विशेष। और देखिए विशेष कैसे हैं। देखिए नंबर 1 लिखेंगे हम, इस पद्य में मालिनी छंद है। क्या लिखेंगे विद्यार्थियों, इस पद्य में मालिनी छंद है। और देखिए मालिनी क्यों है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 वर्ण का कौन सा होता है, मालिनी। फिर उसके बाद आप विद्यार्थियों दूसरा पॉइंट लिखेंगे और आप लिखेंगे गिरि चर एवं नागा, और लिखेंगे इसमें उपमा अलंकार है। उसके बाद विद्यार्थियों तीसरा लिख देंगे, इस पद्य में वैदर्भी रीति है। ठीक है विद्यार्थियों। और अब लिखेंगे हम व्याकरण टिप्पणी। अब देखिए विद्यार्थियों व्याकरण टिप्पणी में आप क्या लिखेंगे। देखिए पहला है इसमें देवहर्ती, आप लिखेंगे बे उपसर्ग प्लस भिरी धातु, और फिर लिखेंगे आप लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। दूसरा है विद्यार्थियों दूसरा लिखेंगे गिरि चर, आप लिखेंगे गिरिचर प्लस ट प्रत्यय, और फिर लिखेंगे आप अलक्षम, आप लिखेंगे लक्ष प्लस यत, और फिर लिखेंगे आप नागः।
आप लिखेंगे नाग शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचन। उसके बाद पांचवा है विद्यार्थियों धनुर्जा। आप लिखेंगे धनुः प्लस जा और आप लिख देंगे विसर्ग संधि। और फिर लिखेंगे आप व्यायत्तत्वादलक्ष्यम और आप लिख देंगे व्यायत्तत्वात् प्लस अलक्ष्यम। और इसमें हो जाएगी विद्यार्थियों जसत्व संधि। कौन सी हो जाएगी विद्यार्थियों? जसत्व संधि। और फिर देखिए एक है सहिष्णु, सह प्लस इष्णुच। इस प्रकार प्रिय विद्यार्थियों इन दोनों श्लोकों की व्याख्या पूर्ण हो जाती है। आप इसको एक स्क्रीनशॉट ले लें। अब विद्यार्थियों मैं आपको 5 प्रश्न दूंगा जिनके उत्तर आपको कमेंट्स बॉक्स में देने हैं और या फिर आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर दे सकते हैं। या तो आप कमेंट्स बॉक्स में देंगे या फिर मेरे व्हाट्सएप नंबर पर देंगे। देखिए विद्यार्थियों पहला प्रश्न है हमारा राजा के सेनापति का क्या नाम है? दूसरा प्रश्न है अभिज्ञान शाकुंतलम के विदूषक का क्या नाम है? तीसरा शकुंतला की सखियों के नाम लिखिए। शकुंतला की सखियों के नाम लिखिए। और उसके बाद चौथा प्रश्न है विद्यार्थियों गौतमी कौन है? और पांचवा प्रश्न है विश्वामित्र ने किस नदी के किनारे
तपस्या की थी। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें विद्यार्थियों। आज के इस लेक्चर में इतना ही। धन्यवाद।